कपिल ठाकुर जी के प्रश्नों पर हम लोग आज मंथन करेंगे। लिखते हैं, मेरा नाम कपिल ठाकुर है। मेरे शादी के 20 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं और आर्थिक रूप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी पत्नी अक्सर मेरी शिकायत करती है और अर्थात मेरी कमियां गिनाते रहती है, जिसकी खबर मुझे भी नहीं होती है, खासकर उस समय जब कोई गेस्ट हमारे यहां आता है। ये लिखना चाहते हैं कि हमारी उस कमियों को भी गिनाती है जिसे हमें पता नहीं है। वैसे पत्नी को सारी कमियां पता होती है, हमें पता हो या ना हो। खासकर उस समय जब कोई गेस्ट हमारे यहां आता है। गेस्ट से जब हम लोग बात करते करते थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं तो वह मेरा शिकायत करना शुरू कर देती है। अक्सर ऐसा ही होता है, बातों करते करते हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं, उसके बाद से मन की बातें करने लगते हैं। पहले तो मैं उसे रेसिस्ट करता था, सफाई देने की कोशिश करता था या उनकी गलतियां बताने की कोशिश करता था, जिसके कारण हम लोगों में झगड़ा होना शुरू हो जाता था। कुछ दिनों तक हम लोग तनाव में रहते थे। ऑटोमेटिक स्वाभाविक था कि जब झगड़ा होगा तो तनाव होगा। बाद में मैंने महसूस किया कि दूसरों के सामने एक दूसरे की शिकायत करना, अपनी पत्नी से दूसरों के सामने बहस करना सब व्यर्थ है। अब मैं चुप रहता हूं, उसको जो बोलना है बोलती रहती है, क्योंकि मेरे लाख समझाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं होता है। मैं एक श्रोता के रूप में सुनते रहता हूं, दिखावे के लिए मुस्कुराते रहता हूं, परंतु अंदर ही अंदर परेशानी होती है। अंदर ही अंदर पत्नी के प्रति नाराजगी होती है। लाख समझाने के बाद भी वो समझती नहीं है और दूसरों के सामने हर वक्त शिकायत करते रहती है। अब उससे और बच्चों से दूर भी नहीं जा सकता हूं। स्वाभाविक है, अपने गेस्ट को आने से मना भी नहीं कर सकता हूं। दी श्री जी, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? इस परिस्थिति में मैं क्या करूं और इसका कारण क्या है? इससे छुटकारा कैसे पाएं? पत्नी से नहीं, पत्नी के स्वभाव से। लिखते हैं कि कैसे छुटकारा पाएं, पत्नी से नहीं, पत्नी के स्वभाव से। कपिल ठाकुर जी, इस परिस्थिति में केवल आप आनंद लीजिए और हर परिस्थिति में आनंद लीजिए। यह स्वाभाविक घटना है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं कहानी सुनाता हूं। 12वीं सदी में इटली में एक संत हुए, रूमी का नाम आप लोग जानते होंगे। पहले उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन था। वो बड़े विद्वान थे और किताबों के बड़े अध्ययन करते थे। वे भाषण देते थे, प्रवचन देते थे, लोग सुनते थे उनको बड़े अच्छे से। एक शाम वह किसी तालाब के किनारे बैठकर अध्ययन कर रहे थे, तभी एक फकीर आता है उनके सामने। उसके वेशभूषा को देखकर इनको लगा कि कोई भिखारी है या कोई पागल है। उस फकीर ने उनसे पूछा कि जलालुद्दीन, तुम क्या कर रहे हो? जलालुद्दीन ने देखा और कहा कि यह आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने रास्ता चलें। वह फकीर उनके पास बैठ गया और सारी किताबें उठाकर पानी में फेंक दिया। उन दिनों की बात है जहां पे उतनी किताब आसानी से नहीं मिला करती थी।
जलालुद्दीन बड़े ही व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, सारी किताबों को तुमने फेंक दिया, जानते हुए किताब कहां कहां से मैंने मंगाई है और कितना हमने जतन से इसको रखा था। उनकी व्यथा को देखकर उस फकीर ने पानी से किताब निकाला और उनको दे दिया। देने के बाद जलालुद्दीन ने देखा कि किताब भीगा ही हुआ नहीं है, वह सूखा हुआ, पानी की कोई भी उस पर बूंद तक भी नहीं थी। वह बड़े आश्चर्यचकित हुए और उस संत के पैर पड़ गए कि मैं आपको गलत समझ गया था। वो मौलाना जलालुद्दीन जो झुके थे, जब उठे तो एक बहुत बड़े कवि के रूप में, एक संत के रूप में निखर के आए। उनकी एक प्रसंग है उनकी किताब का। ठाकुर साहब, इस प्रसंग को आप समझेंगे। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, खट खट खट। अंदर से प्रेमिका की आवाज आती है, कौन? तो प्रेमी बोलता है कि मैं। प्रेमिका बोलती है कि मेरे पास इतना जगह नहीं है कि जिसमें दो समा पाए, रह पाए, इसलिए आप चले जाओ। वो प्रेमी चला जाता है। फिर कुछ दिन तपस्या करके, अपने ज्ञान वर्धन करके, फिर कुछ दिन के बाद आता है और दरवाजा खटखटाता है, खट खट। अंदर से फिर आवाज वही आते है कि कौन? तो कहता है कि तू अंदर और तू ही बाहर है। फिर दरवाजा खुलता है और प्रेमी अंदर चला जाता है। यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब परमात्मा के साथ मिलन हो, जिसे आप प्रेम करते हैं, वहां तो एक मिलन, वहां मैं और तुम की भाव नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़े संत हुए वो, पर हमारे एक भारतीय संत हुए ओशो, जिन्होंने इस कहानी को और आगे बढ़ाया। कहते हैं कि जब दूसरी बार प्रेमी पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो प्रेमी कहता है कि तू ही तू। फिर दरवाजा नहीं खुलता है। रूमी की कहानी में दरवाजा खुल जाता है, लेकिन यहां पे दरवाजा नहीं खुलता है। उसमें यह आता है कि अंदर से आवाज आता है कि जब तू है तो मैं भी है, जब मैं हूं तब तू है, जब तू है तो मैं है, फिर दो के दो हैं। दरवाजा नहीं खुलता है। कहती है कि ना, मेरे पास उतना जगह नहीं है जिसमें दो समा पाए, क्योंकि तू है तो मैं अवश्य होगा। कहते हैं प्रेमी चला जाता है। फिर वह तपस्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है और फिर लौट के नहीं आता है। फिर प्रेमिका बाहर निकलती है और ढूंढने लगती है, तो देखा कि वह जो प्रेमी था वह तो प्रेम परमात्मा के सागर में डूबा हुआ मस्त जीवन जी रहा है। तो जब भी जीवन में अगर आप देखेंगे, अगर प्रेम करते हैं, पति पत्नी अगर प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे में जब तक समाहित नहीं हो पाए, तब तक जीवन का आनंद नहीं मिल पाएगा। वही कबीरदास हमारे हुए। उन्होंने कहा कि जब मैं था तो हरि नाही, जब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कहते जब मैं हूं तो हरि नहीं होंगे, कभी भी नहीं। जब मैं है तो तुम का आस्थान कहां से होगा मेरे अंदर? परमात्मा, यहां पे हरि मतलब परमात्मा, परमात्मा सब है। पति पत्नी बच्चे सब परमात्मा ही है, परमात्मा के रूप है। जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको अंदर समाहित करना है, उससे तो एकागार होना चाहिए। वहां पे मैं और तुम की भाव होना ही नहीं चाहिए। जब मैं होऊंगा तो तुम नहीं, और जब तू होगा तो मैं नहीं। प्रेम गली इतनी सांकड़ी, प्रेम के बंधन में, प्रेम में तो
दो का स्थान होता ही नहीं है। प्रेम तो केवल प्रेम होता है, केवल करते हैं। प्रेम तो पवित्र है। जब हम सबको समाहित कर लेते, सब एक हो जाता है, उसी समय उसके बीच में प्रेम पैदा होता है। अन्यथा हम कुछ बोलेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा, आप कुछ बोलेंगे, मुझे कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग अस्तित्व है। अगर इस तथ्य को, दोनों तथ्य, अगर रूमी की कहानी देखें, ओशो की कहानी देखें, कबीर साहब की दोहा देखें, सब वही इंगित करता है कि जीवन में है, लेकिन कैसे आत्मसात कर, ये भी बड़ा पॉइंट होता है। एक हमारी पुरानी कविता है जिसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूं। कहते, बहुत हुआ सुख दुख का खेल, अब जिंदगी में एक नया प्रयोग करते हैं। कुछ जीवन शैली पर शोध करते हैं, चीर विचारों का विश्लेषण करते हैं, खुद की दुखी विचारों का विरोध करते हैं। जो भी हमें दुख के विचार आता है उसको विरोध कीजिए। हमें दुख नहीं चाहिए, हम दुखी नहीं हो सकते हैं। कहता है, दुख को फिर से परिभाषित करते हैं, छुपी ही भावनाओं को जागृत करते हैं। दुख आनंद का स्रोत है, विश्वास करते हैं, फिर उस पर दुख का भरपूर आनंद लेते हैं, जीवन में एक नया प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रयोग क्या है। कहता है, बीबी की कोलाहल में मधुरता का आनंद ढूंढ लेते हैं। बीबी की कोलाहल में मधुरता का आनंद ढूंढ लेते हैं, इस लौकिक अद्भुत कला का भरपूर रसपान लेते हैं। ये अद्भुत है, ये लौकिक कला है, इसके साथ हम मिलते हैं। पत्नी का कोलाहल एक लौकिक कला मानिए उसको। इस लौकिक अद्भुत कला का भरपूर रसपान करते हैं। कोलाहल दुख नहीं, आनंद का सूचक मान ही लेते हैं। झगड़ा ही खत्म, इसे प्यार समझ आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। जीवन में एक नया प्रयोग करते हैं, जीवन में नया प्रयोग करते हैं। जब तक उसे एक आनंद का स्रोत नहीं मानेंगे कोलाहल का, पत्नी के उस स्वभाव को अगर आनंद का स्रोत आप नहीं मानेंगे, तब तक जीवन में आनंद नहीं ले सकते। सब वही है। जितनी हम कहानियां सुन रहे हैं, सब रूमी का हो, ओशो का हो, कबीर का हो, या ये कविता का अर्थ समझे, तो सब वही बताता है कि आप तामीर दो न समाए, दो जब तक होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इस विश्लेषण को समझना भी पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे समझते हैं, दो लोगों का विचार एक होगा। वो एक अलग आइडेंटिटी, अस्तित्व है। पत्नी अलग अस्तित्व है, पति अलग अस्तित्व है। दोनों की दशा दिशा सब कुछ अलग अलग है। फिर आप कैसे सोचते हैं कि विचारों में मेल होगा? विचारों में मेल नहीं होगा। तो उसमें एक और कविता थी जो उसमें कि कह दो अपने खुद को कि दुखी न हो इस विचारों पर। पत्नी जो करती है करने दो, उसी स्वभाव का आनंद लो, उसी स्वभाव का आनंद लेना पड़ेगा आपको, तभी आप आनंद की प्रकाष्ठा पे पहुंचेंगे। जब उसे प्रेम करेंगे, जब उससे आप एक और दूसरे से मिलन हो जाएगा आपका, जब मैं और तू मिट जाएगा, जब तामे दो न समाए, जहां दो नहीं होंगे, जहां कोलाहल भी आनंद देने लगेगा, आनंद देने लगेगा, और जीवन में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो कपिल ठाकुर साहब, आप इस तथ्य को समझिए और जीवन में हर क्षण आनंद लेने की कोशिश कीजिए। यह सब आनंद का स्रोत है, मान लीजिए। पत्नी को प्रेम कीजिए, पत्नी को पत्नी न समझकर अपना एक अंग समझिए। हमारे हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव को दिखाया, पार्वती जी को दिखाया गया है, मां पार्वती को दिखाया गया।
अर्धनारीश्वर में होता क्या है कि हम आधे पुरुष का रूप होता है, आधे हमारा स्त्रीत्व रूप होता है, और इसी संपूर्ण करने के लिए स्त्री और पुरुष की शादी होती है। अलग स्वभाव होता है, अलग स्वभाव होता है। एक पुरुष तत्व होता है जो प्रकृति के बिना अधूरा है। प्रकृति मतलब यह स्त्री जो है प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए अगर सारे तथ्य पर विचार करेंगे तो कभी जी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और केवल यह विचार करके मंथन करके अंदर बैठा ले, आत्मसात करें। आत्मसात करेंगे तो आपको सब कुछ वही परम का और परम के आनंद का, पत्नी आपको परम दिखेंगी, परमात्मा, और उसके सारी एक्टिविटी जो है आपको आनंद का स्रोत बन जाएगा, और आप हर वक्त आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। जो पत्नी इस तथ्य को समझती है वो किसी भी पति के साथ आनंद में रहेंगी, और जो समझते हैं पति पत्नी इस तथ्य को, वो आनंद में ही रहते हैं, आनंद में ही रहते हैं।